भक्तवत्सल भगवान की जय। जयकारा लेकिन आपका इतना धीमा नहीं होना चाहिए और मस्ती में बोलो भक्त वृंद भगवान की जय। वो सोनार महाराज सोने की दो मूर्तियों को लेकर के बैठा और चिल्लाने लगा, भैया एक तो है 100 रुपए की और एक है 1000 रुपए की। तो एक काम करो, परीक्षण कर लो और मूर्ति लेकर के चले जाओ। अब लोगों की महाराज लाइन लग गई। हम जैसे जो लोग थे त्रिपाठी, अब मूर्ति मिल रही है सोने की और दोनों एक समान, तो सबके मन में लालच आया, आखिर सामान्य मूर्ति एक 100 की है, एक 1000 की है, तो सब देख करके परीक्षा किया जाए, हो सकता है हम ही को मिल जाए। लोगों की लाइन लग गई। अब जब लोगों की लाइन लगी महाराज, सबने परीक्षण किया, कोई परीक्षण कर न पाया। इतने में एक संत जी जा रहे थे। संत के कान में जब बात गई तो संत भगवान सीधे वहां पर दौड़ करके गए और संत भगवान ने कहा, भैया जरा इस मूर्ति को मेरे हाथ में देना। सो उस मूर्ति को जैसे हाथ में दिया, हाथ में पहली मूर्ति को संत जी ने लिया, जो 100 रुपए वाली मूर्ति थी, उस मूर्ति को लिया। उसके कान में संत जी ने एक रस्सी लिया, रस्सी को डाल दिया और जैसे रस्सी को डाला तो वो मूर्ति के अंदर रस्सी को डाला, इधर से प्रवेश की और दूसरी तरफ से वो रस्सी निकल गई। संत जी ने कहा, भैया ये जो मूर्ति है ये तो है 100 रुपए की। दूसरी मूर्ति को लिया और दूसरी मूर्ति को लिया तो जैसे महाराज उसके कर्ण में रस्सी को डाला तो रस्सी बाहर नहीं निकली, वो रस्सी सीधे अंदर प्रवेश कर गई। संत जी ने कहा, भैया ये मूर्ति है 1000 की। वो सोनार का, बस महाराज अब तो आप ही परीक्षा में एकदम उत्तीर्ण हो गए। कहने का भाव मात्र इतना कि श्रोता जो सच्चा होता है, भागवत जी की कथा को अथवा किसी भी कथा को कहीं भी सुन करके जो अपने हृदयस्थ कर ले, अपने हृदय में धारण कर ले, उसी का नाम है श्रोता। अन्यथा तो सभी लोग कहते महाराज कथा तो कई बार हमने पढ़ी है। एक हमारे क्षेत्र में एक शुक्ला जी हुई, तो उनको लोगों ने कहा, भैया आप हर चीज से सामर्थ्यवान हो, भागवत जी की कथा करा डालो। तो उन्होंने कहा, बात ऐसी है महाराज कि भागवत जी की कथा हमने एक बार नहीं अपितु 1000 बार हम पूरी कथा घों किराए पढ़े, सुने का हो सकता है। बोल राधा रमण भगवान की। इसलिए कथा तो हम ये सब जानते हैं कि कथा ये है, लेकिन कथा जहाँ भी हो वहाँ पर जाना चाहिए और कथा को श्रवण करके चाहे कुछ ही बातें समझ में आए, लेकिन उसको हृदय में धारण करना चाहिए, तभी कथा सुनने का मतलब निकलेगा और फल निकलेगा। अन्यथा इधर से सुने तो इधर से निकाल दिए तो आपकी कीमत 100 वाली रहेगी, 1000 वाली नहीं हो सकती। नो, तो पहले नंबर के हैं श्रोता, दूसरे नंबर के हैं सोता। सोता कैसे होते हैं? कहीं कहीं बड़ी बड़ी कथाओं में तो महाराज श्रोता आते हैं और 3 घंटे टेंट के पांडाल में जो लगा रहता है लोहे वाला, इसी में टेक लेंगे, माताएं घूंघट लगाएंगी, 3 घंटा कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलता है। बोलो राधे राधे। अब तीसरे नंबर वाले हैं सरोता। सरोता का लक्षण ये है महाराज, जैसे सुपारी काटते समय सरोता चलता है ना, तो वैसे ही कुछ श्रोता आएंगे तो बात यही करते रहेंगे। सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा सा त्रिपाठी जी अगर मंच सीधा लगवाए होते तो बड़ा अच्छा लगता। थोड़ा सा अगर ये व्यास जी का ये थोड़ा सा ये ऊपर वाला झालर अच्छी होती तो बड़ा अच्छा लगता, संगीत वाले ऐसे होते तो बड़ा अच्छा लगता। अब वो 3 घंटे कितनी पाए कमी, वो केवल कमी ही ढूंढते रहेंगे, कमी इसमें क्या है, उनको कथा से मतलब नहीं, सुपारी की तरह मुख है उनका चलता रहेगा। इसलिए तीसरे नंबर वाले कैसे हैं? सरोता। लेकिन न सरोता बनना, न सोता बनना, जहां भी जाना श्रोता बनने का प्रयास करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, भैया इस भागवत जी की कथा में तो केवल रस ही भरा पड़ा हुआ है। मोह रहो रसिका भूल भावुका, ये रसिकों के लिए और भावुक जनों के लिए ये कथा महाराज ऐसी है कि एक बार नहीं अपितु बार बार इस कथा का पान करना ही चाहिए जीव मात्र को, तभी उस जीव का कल्याण हो सकता है। अब इसकी विधि नहीं कि मैंने कथा करा ली तो दूसरी जगह कथा सुनने नहीं जाना है। जैसे हमारे पूर्व के यजमान डॉक्टर साहब की पत्नी जी आई हैं, इसके पहले ही इनके यहाँ कथा थी, आज से लगभग 15 दिन पहले, और आपने सुना तो आप
अपनी गाड़ी से यहाँ तक कथा सुनने के लिए आई, तो ये रसिकों का लक्षण, ये भावुकों का लक्षण है। नो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। नैमिष की उस पावन भूमि पर जहां पर 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। अब सूत जी महाराज इसे पुनः शौनकादिक महात्मा कहते हैं कि महाराज अब मेरे मन में तो, क्योंकि आपके मुख से ये जो कथा निकल रही है, इस कथा को सुन करके हृदय में इतनी जिज्ञासा बढ़ रही है महाराज, इस कथा में आनंद इतना आ रहा है कि जिज्ञासाएं बहुत बढ़ रही हैं। और अब मेरे मन में एक प्रश्न नहीं, अपितु आज मैं आपसे 6 प्रश्नों को करूंगा और उसी का महाराज मुझे उत्तर जानना है, कृपा करके बताना। सूत जी महाराज ने कहा पूछो, और तुरंत महर्षियों ने कह दिया कि पुंसा में कांतता श्रेयस्तन्ना संसीतुमर्हसि। महाराज मेरा पहला प्रश्न यह है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न महाराज ये है कि शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास में समय कम है, इसके लिए शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है महाराज भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो राक्षसों का वध करने के लिए भगवान को फिर अवतार क्यों धारण करना पड़ता है। अगर भगवान सर्व समर्थ हैं तो वहीं से अपने सुदर्शन को भेज करके किसी का भी वध कर सकते हैं, उन्हीं के हाथ में सारी सृष्टि है, तो फिर भगवान अवतार क्यों ग्रहण करते हैं। चौथा प्रश्न महाराज मेरा ये है कि भगवान का नाम है अजन्मा, तो भगवान फिर जन्म क्यों लेते हैं। पांचवा प्रश्न महाराज मेरा यह है कि भगवान के अवतार कितने हुए। और महाराज छठा मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्मः कम शरणम गतः, फिर धर्म किसकी शरण में गया। क्योंकि किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मा कियावतारश्च धर्मः कम शरणम गता। महाराज फिर धर्म किसकी शरण में गया, यही मेरे 6 प्रश्न हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर महाराज आपसे मुझे चाहिए, इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिए। सो जैसे 6 प्रकार के प्रश्न किए, सूत जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। बारी भैया अच्छा देखिए, श्रोता के हृदय में जब आकांक्षा होती है, सुनने की इच्छा होती है, तो वक्ता का भी मन लगता है कथा कहने में। और श्रोता के अंदर जब इच्छा को जाना सूत जी ने कि 88,000 महात्माओं के हृदय में जो जिज्ञासा है महाराज, ये एकदम प्रसन्न चित्त भय। और सूत जी महाराज कहते हैं भैया मैं तुम्हारे 6 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पूर्व जो भागवत जी के मुख्य वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उनका जरा वंदन कर लिया जाए, क्योंकि मुख्य वक्ता सुखदेव जी हैं और श्रोता मुख्य परीक्षित जी महाराज हैं। मुख्य वक्ता का थोड़ा सा वंदन किया जाए। और यहाँ पर 2 श्लोकों में सूत जी महाराज शुकाचार्य भगवान के जन्म का विश्लेषण करते हुए उनकी वंदना करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का वंदन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, और शुकाचार्य जैसा बीतरागी महात्मा कौन होगा जो जन्म लेते ही सीधे जिसके पीछे उनके पिताजी लगे कि पुत्र पुत्र वापस आ जाओ, लेकिन माने नहीं, सीधे बन के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। शौनकादिक महात्माओं ने कहा महाराज थोड़ा विश्लेषण बताइए कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, थोड़ा विस्तृत आप मुझे सुनाने की कृपा करिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि महर्षियों थोड़ा सा भागवत जी के भी माध्यम से आपको दृष्टांत दूंगा सुखदेव जी के जन्म का, और थोड़ा सा गर्ग संहिता के भी अनुसार।
बहुत सुंदर स्थान है जहां पर निकुंज में किशोरी श्री राधा रानी विद्यमान है और राधा जी की गोदी में एक पक्षी पल रहा था जिसका नाम था कलवाक। उस सुग्गे के रूप में था, उसका नाम कलवाक था। गर्ग जी ने जो लिखा है, वो कलवाक पक्षी निरंतर किशोरी जी के नाम का जप करता था, अनवरत केवल एक नाम का जप करता था, राधा 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 राधा। एक दिन किशोरी जी ने उसकी शीश को सहलाया और सहलाते हुए कहा कि बेटा, आज के बाद तुम राधा माबद तुम कृष्ण कृष्ण पठ। आज के बाद में बेटा तुम राधा मत पढ़ना, आज के बाद कृष्ण कृष्ण पढ़ना, क्योंकि कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण कहो रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण कहो रे, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा राधा मत कहो रे, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जपो कृष्ण पाढ़ो कृष्ण कृष्ण रटो रे, कृष्ण जपो कृष्ण पाढ़ो कृष्ण कृष्ण रटो रे, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा राधा मत कहो रे, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा राधा मत कहो रे, कृष्ण जपो कृष्ण रटो कृष्ण कृष्ण कहो रे, कृष्ण जपो कृष्ण रटो कृष्ण कृष्ण कहो रे, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा राधा मत कहो रे, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा राधा मत कहो रे, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा कहो रे, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा राधा मन कहो रे। किशोरी जी ने कह दिया कि बेटा, आज के बाद तुम राधा मावद तुम कृष्ण कृष्ण पठ। आज के बाद बेटा तुम राधा मत पढ़ना, केवल कृष्ण कृष्ण जपना। अब वो तो कलवाक पक्षी अभी तक राधा नाम कह रहा था, लेकिन अब तो महाराज उसी कृष्ण का नाम जपने लगा, पढ़ने लगा कृष्ण कृष्ण। जब 2-4 बार उसने कहा तो उस कलवाक पक्षी को इतना आनंद आया कृष्ण नाम कहने में कि उस पक्षी ने कहा, मैया एक बात बताओ, इसका नाम लेने में इतना आनंद आ रहा है, अगर नाम वाले से मैं मिल लूंगा तो कितना आनंद हो जाएगा। इसलिए अब आप कृपा करके बताओ मैया कि ये नाम वाला व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा। तो जैसे नाम वाले व्यक्ति का परिचय पूछा, किशोरी जी ने कहा, बेटा अगर इस नाम वाले से तुझे मिलना है तो इसके लिए तो तुझे मृत्युलोक में, और वो भी उसमें भी वृंदावन जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को, ब्रज भूमि को छोड़ करके एक पग भूमि भी कहीं जाता नहीं हूँ। इसलिए यदि बेटा इससे तुझे मिलना है तो तब इसके लिए तो तुझे वृंदावन ही जाना पड़ेगा, मृत्युलोक में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कलवाक ने कहा, मैया अगर इस नाम वाले से मिलने के लिए मुझे मृत्युलोक में जाना पड़ेगा सो मैं जाऊंगा, लेकिन इस नाम वाले से मैं मिलूंगा जरूर, क्योंकि जिसके नाम में ये आ सकती है उससे मिलने में क्या क्या कारुण्य बरसेगा, कितना आनंद होगा, इसलिए मुझे जाने दो माता। और जैसे राधा जी से निवेदन किया, किशोरी जी ने कहा, ठीक है बेटा जाओ। कलवाक पक्षी वहां से उड़ा है। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव भवानी के साथ में विराजते हैं। भगवान शिव समाधि अवस्था में थे और इधर नारद जी महाराज मृत्युलोक से भ्रमण करते हुए। अच्छा देखिए, नारद जी को भगवान का मनश्चक्र कहा गया है। जब भगवान को कोई कार्य कराना होता है किसी के द्वारा, तो नारद जी को ही अपना समझो, चाहे दूत भेज समझ लो, चाहे जो समझ लो, नारद जी के द्वारा ही करवाते हैं। जितनी लीलाएं भगवान की हुई हैं लगभग
आप कहीं भी देखना नारद जी को ही हमेशा भेजते हैं। नारद जी भी महाराज भ्रमण कर रहे थे और सीधे कैलाश पर आ पहुंचे। नारद जी ने मन में विचार किया कि आज तक भगवान लक्ष्मी नारायण में ब्रह्मा जी उनकी पत्नी में मैं विवाद करा चुका हूं अपनी शैली के द्वारा, केवल भगवान शिव ही अभी तक बचे हैं। इन दोनों में विवाद नहीं, कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे इनमें थोड़ा विवाद हो जाए। अच्छा देखिए, आज के समय में 2-4 गांव छोड़ दिया जाए तो एक आध ग्राम पंचायत में नारद मिल ही जाते हैं। जो इधर की बात उधर करने लगे उसी का नाम हम लोग नारद रख देते हैं। अब यहाँ है बलभद्रपुर में कि नहीं, हमारे यहाँ तो हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन नारद जो भैया शब्द है ये इतना सामान्य शब्द नहीं है। नारद का मतलब ये होता है नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जो ज्ञान प्रदान करे उसका नाम है नारद। नारम अज्ञानम द्यति खंडयति यस्य सः नारदा, जो अज्ञानता का खंडन कर दे उसका नाम है नारद। और ब्रज में कहावत है कि नारदो देव दर्शना, नारद जी ने जिसे दर्शन दे दिया उसे भगवान अवश्य में मिले। नारद जी महाराज पधारे और भगवान शिव अपनी समाधि अवस्था में हैं। अच्छा देखिए, भगवान शिव की समाधि 1-2 वर्ष की त्रिपाठी जी नहीं लगती है। भगवान शिव की समाधि तो महाराज गोस्वामी जी जो छोटी वाली समाधि है उसका वर्णन करते हुए मानस में लिखते हैं कि बीते सम्मत 87, बीते सम्मत 87, बीते सम्मत 87, समाधि शंभु अविनाशी, समाधि शंभु अविनाशी, तजिय समाधि शंभु अविनाशी, तजिय समाधि शंभु अविनाशी। गोस्वामी जी ने छोटी वाली समाधि का जब निरूपण किया तो लिख दिया बीते सम्मत 87। शिव जी की जो छोटी वाली समाधि है कितने वर्ष की है? हो 87,000 वर्ष की छोटी वाली समाधि है। अब भगवान शिव अपनी समाधि में बैठे हैं और इधर नारद जी का आगमन भया। भगवती ने नारद जी को देखा, सो नारद जी का स्वागत किया, दिव्य आसन पर नारद जी महाराज को बिठाया और जैसे बिठाया नारद जी को जलपान इत्यादि कराया। जलपान कराने के बाद भगवती ने अब आने का प्रयोजन पूछा, नारद जी कैसे आगमन भया? नारद जी ने कहा क्या बताऊं मैया, मैं मृत्युलोक से चला आ रहा हूं और मैंने मृत्युलोक पर देखा कि जितने भी प्राणी एक दूसरे से स्नेह और प्रेम करते हैं सब में स्वार्थ छिपा हो। क्या नर हो, क्या गंधर्व हो, क्या मुनि हो, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाय करें सब प्रीति। सब तो महाराज स्वार्थ बस ही प्रेम करते हैं। पति पत्नी में प्रेम है तो वहां भी स्वार्थ है, पिता पुत्र का प्रेम है तो वहां भी स्वार्थ है। और यही नहीं, अगर भक्त भगवान से भी प्रेम करता है तो वहां भी स्वार्थ ही छुपा है। अगर हमको आपको कोई कामना ना हो तो भगवान क्या है, इनसे मतलब ही नहीं रहेगा। 2 अगरबत्ती लेकर के जाएंगे तो निवेदन करेंगे कि बेटी की नौकरी लग जाती, बेटे का विवाह हो जाता किसी अच्छे खानदान में, महाराज अच्छे पुत्र वधू आ जाते तो आनंद आ जाता। अगर भगवान से भी स्वार्थ ना हो तो इनका भी हम आप बंधन और चरण बंधन नहीं करना चाहते हैं। सबसे हमारा आपका स्वार्थ ही छिपा हुआ है। नारद जी महाराज कहते हैं देवी जहां भी मैं गया हर जगह पर मुझे केवल स्वार्थ ही दिखाई पड़ा। एक दूसरे से अगर प्रेम करते हैं तो केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही प्रेम करते हैं। और हम मुझे तो लगता है देवी कि आपके जो पति हैं शिव जी आपसे भी किसी न किसी स्वार्थवश ही प्रेम करते होंगे। अब नारद जी को तो अपना काम बनाना है।
भगवती अम्बा ने कहा नाना नारद जी, आप मेरे पति तो उनका नाम ही भोला है और वास्तव में इतने भोले हैं कि आज तक जीवन की कोई ऐसी बातें नहीं हुई कि जो उनके अंदर रही हो मुझसे छिपा करके रखी हूँ। सब कुछ आज तक उन्होंने बताया है मुझे, कोई स्वार्थ उनमें मेरे प्रति दिखाई नहीं पड़ता है भैया, तो कैसे मान लूं कि वो स्वार्थी हैं। नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ भैया, भगवान शिव जो अपने गले में वो नरमुंडों की माला पहनते हैं, जानती हो आप वो नरमुंड किसके हैं? भगवती ने कहा नारद जी सारी बात तो आज तक भोलेनाथ ने बताई, केवल यही बात छिपा करके रखी कि नरमुंड किसके पहनते हैं। नारद जी ने कहा तब तो मैया ये देखो, स्वार्थ तो उनके भी अंदर छिपा भरा है। अगर वास्तव में तुमसे स्नेह करते तो तुमको जब हर बात बताते हैं तो ये भी बात बताते, इसका मतलब कोई ना कोई स्वार्थ है उनके अंदर। भगवती ने कहा आज शाम को आने दो तो मैं उनकी क्लास लगाती हूँ। नारद जी ने मन में सोचा मेरा काम हो गया, मुझे चलना चाहिए। तो नारद जी ने कहा मैया आप आएंगे शिव जी तो पूछना, मुझे चलने दो। माँ को प्रणाम किया, नारद जी वहां से चल पड़े। इधर भगवान शिव की जब समाधि टूटी, भगवान शिव का आगमन भया, भगवती से भगवान का मिलन भया। भगवान शिव ने भगवती अम्बा के मुख पर मलिनता देखी, चिंता के चिन्ह देखे। भगवान ने प्रश्न किया कि देवी आज तुम प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ रही हो, कारण क्या है? भगवती ने तो पहले कुछ नहीं बोला, जब बार बार कई बार प्रश्न किया तो भगवती ने कहा बाबा आप बताओ, आज तक आप के हृदय में जितनी बातें थी आज तक आपने बताया, यहाँ तक कि आपकी समाधि में राम जी के किस स्वरूप का आपको दर्शन होता है वो भी बात आप मुझे बताते हो। जिस गुरु मंत्र को ये कहा जाता है कि गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, प्रयत्नता गुरु मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए, उस गुरु मंत्र को भी आप मुझे बता देते हो बाबा। मैं कितना आप पर विश्वास करती थी, लेकिन एक बात आज तक आपने छिप की। बाबा ने कहा क्या? मैया ने कहा बाबा ये नरमुंड आप किसके धारण करते हैं? भगवान शिव ने कहा वो ये बात है, अरे देवी ये नरमुंड किसी और के नहीं, ये सारे के सारे मुंड तो तुम्हारे ही हैं। जितनी बार मेरा विवाह होता है तुमसे ही होता है, और जब जब तुम्हारा देहावसान हो जाता है तो तुम्हारी याद को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे मुंड को मैं धारण कर लेता हूँ। जितने 108 नरमुंड हैं सब देवी तुम्हारे हैं, क्योंकि जब जब तुम जन्म लेती हो तब तब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, चाहे सती के रूप में हुआ अथवा जितने भी तुम्हारे रूप हुए। तुम्हारी ही याद को जिंदा रखने के लिए मैं नरमुंड धारण करता हूँ। सो जैसे इस बात को कहा भगवती पार्वती ने कहा तब तो बाबा और बड़े आप स्वार्थी निकले। आपने ऐसा कौन सा कैप्सूल खा रखा है कि आप कभी मरते नहीं हो? मैं जब जब जन्म लेती हूँ तब तब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाती हूँ। ये बात तो आज इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छिपा के रखी। भगवान शिव ने कहा बात यह है देवी कि मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। जिस अमर कथा के प्रभाव से कभी मेरी मृत्यु नहीं होती है। काल के बसीभूत मैं नहीं हूं, बल्कि काल मेरी इच्छा अनुसार चलता है। भगवती ने कहा कि तब तो बाबा उस अमर कथा का पान मुझे भी करना है। भगवान शिव तैयार भये अमर कथा का पान कराने के लिए। एकांत कैलाश पर्वत के उच्चस्थ शिखर पर एकांत में जाकर के भगवान शिव भवानी के साथ में बैठे हैं कंदरा में। चारों तरफ भगवान शिव ने देखना चाहा कि कहीं कोई ऐसा जीव ना हो कि जो कथा को श्रवण कर ले, कोई नहीं दिखाई पड़ा। भगवान शिव कथा कहने के लिए बैठे हैं, सामने भवानी बैठी हैं, कथा कहना भगवान शिव प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देवी जब मैं कथा कहता हूं तो आंखों को बंद करके कथा कहता हूं, तो एक काम करना, जब मैं कथा करूंगा तुम बीच में ओम शब्द का उच्चारण करती रहना, ताकि मैं ये जानूंगा कि आप जग रही हो। नहीं तो कथा मैंने कल निवेदन किया था कि निद्रा का प्रकोप ज्यादा होता है और आपको ही नहीं होता। अभी देखना पार्वती जी को भी निद्रा आएगी। बोलो राधे राधे। त्रिपाठी जी धीरे से इशारा कर रहे हैं कि इनको भी, माता जी को भी निद्रा आती है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवती अम्बा भगवान के साथ में बैठी अमर कथा को सुनाना भगवान शिव ने प्रारंभ किया है। अमर कथा चलने लगी।
इतने में कलवाक पक्षी जो राधा जी की गोदी से उड़ा था, वो उड़ते हुए मृत्यु लोक की तरफ आ रहा था। कैलाश पर्वत के उच्चस्थ शिखर से जब कलवाक गुजर रहा था और भगवान शिव कथा कह रहे थे, भगवान शिव उस कथा में, और वो अमर कथा कोई और नहीं, यही भागवत जी की कथा ही अमर कथा है महाराज। आज भी ये अमर कथा है, लेकिन अमर कथा सुनाने वाला भी अच्छा होना चाहिए और श्रोता भी अच्छा होना चाहिए। आज के समय यजमान अपने चक्कर में रहते हैं और आचार्य अपने चक्कर में रहते हैं कि आरती में कितना पैसा आ जाए, और यजमान इतने चालाक हैं कि 10 डालते हैं तो कहीं कहीं तो 20 निकाल लेते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ का विषय नहीं है, आप सब अन्यत्र का। तो इसलिए यजमान भी अपने चक्कर में है कि हमारे यहाँ चकाचक भागवत जी आपकी कृपा हो जाए और सबको चर्चा हो जाए, और आचार्य अपने चक्कर में रहता है। इसलिए अमर कथा वही, आज भी भागवत जी की कथा ही अमर कथा है, लेकिन निष्ठा यजमान के हृदय में व्यास के प्रति ये होनी चाहिए कि जो व्यास के रूप में व्यास आसन पर आचार्य बैठा है, वास्तव में वो सुख स्वरूप है। क्योंकि इस आसन पर बैठने वाला वो अपनी जीवा से नहीं बोलता है महाराज, उसको तो बुलाने वाला साक्षात कोई और होता है। वो हृदय में क्या बोलना है, हम स्वयं कथा कहते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मंच से नीचे मुझे ये नहीं पता होता है कि मैं बोलूंगा वहां क्या, यहाँ पर जब आता हूँ क्या बोलता हूँ ये मैं कुछ भी नहीं जानता। कभी कभी मेरी कथा यूट्यूब पे हमेशा लाइव चलती है, तो कभी कभी मैं अपने चैनल को स्वयं सुनता हूं कि मैंने बोला क्या है। बोलो राधे राधे। इसलिए इस आसन पर बैठने के बाद क्या बोलना है, इसको तो भगवान स्वयं बुलाते हैं। क्या बोलना है, क्या करना है, वो उनकी इच्छा। सुखदेव भगवान शिव कथा को कह रहे हैं और वो कलवाक पक्षी एक शिखर पर जाकर के जहां कथा चल रही थी, और शिव जी कथा में निवेदन कर रहे थे कि देवी, भागवत जी के इसी कथा में जिस समय उद्धव जी महाराज भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु जब आप इस धराधाम को छोड़ करके चले जाओगे तो फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा, आप लोगों को मिलोगे कैसे, इतनी चर्चा चल रही थी। कलवाक पक्षी कथा को सुन रहा था और इतने में भगवती पार्वती को निद्रा आ गई। कलवाक ने देखा कि देवी तो अब ओम शब्द का उच्चारण करना ही बंद कर दी है, ओम नहीं बोलेंगी तो कथा बीच में रुक जाएगी। इसलिए कलवाक पक्षी वो सुग्गे के रूप में था, वही ओम शब्द का उच्चारण करने लगा। और जैसे कथा पूर्णतम भई, विश्राम भई, भगवान शिव ने तेजी से जय घोष किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे जय घोष हुआ महाराज, वैसे जय घोष होते ही भगवती पार्वती की निद्रा कई कोस दूर भग गई। मैंने कल निवेदन भी किया था। और भगवती की निद्रा दूर भगी। भगवती ने कहा तो प्रभु आप फिर क्या कह रहे थे, उद्धव जी ने भगवान से कौन सा प्रश्न किया, फिर भगवान ने क्या उत्तर दिया, आपने उसके आगे कथा नहीं की। भगवान ने कहा देवी कथा तो पूर्ण हो गई, कहाँ थे आप। भगवती ने कहा क्या बताऊं प्रभु, मुझे बीच में निद्रा आ गई थी, सो मैं कथा पूर्णतम सुन नहीं पाई। भगवान शिव ने कहा अगर कथा को तुमने नहीं सुना देवी तो फिर कथा सुन कौन रहा था। चारों तरफ देखा, कोई दिखाई न पड़ा। पीछे जब उच्चस्थ शिखर पर भगवान की दृष्टि गई तो वही कलवाक पक्षी बैठा हुआ दिखाई पड़ा। भगवान को आया क्रोध, इसने कथा का पान किया, इसमें मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन इसने चोरी से कथा का पान किया और इसकी चोरी इतनी घृणित है कि इसके चक्कर में भगवती पार्वती भी कथा को नहीं सुन पाई और क्रोध आ गया। सो त्रिशूल को छोड़ दिया। कलवाक पक्षी उस त्रिशूल से बचते हुए कैलाश पर्वत से उड़ा। कैलाश पर्वत के नीचे बद्री विशालापुरी में सम्यक प्रास नामक कुटी है और उसी में व्यास जी अपनी पत्नी बिटिका देवी के साथ में रहते हैं। व्यास जी के जीवन का चौथापन चल रहा था। दोनों प्रातः काल का समय था, दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि देवी जीवन का चौथापन चल रहा है, किसी संतान का आज तक जन्म नहीं भया, ये दुख है। ये दोनों में वार्ता चली रही थी कि इतने में कलवाक उस पशुपतास्त्र से बचते हुए
सीधे बद्री विशालपुरी में जब पहुंचा और सामने व्यास जी की पत्नी को जैसे उसने देखा, इतने में व्यास जी के पत्नी को जमुई आई और जम्हाई जैसे आई वैसे व्यास जी के पत्नी का मुख खुला और वो कलवाक पक्षी व्यास जी के पत्नी के मुख से होता हुआ व्यास जी के पत्नी के उदरस्थ और गर्भस्थ हो गया, पेट में चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यास जी ने उस पशुपतास्त्र से निवेदन किया, अब आप वापस हो जाओ महाराज। वो वापस हो गया है। इधर अच्छा देखिए, ये संशय मत करना कि कभी कभी एक जगह मैं कथा निवेदन कर रहा था तो एक पंडित जी आए हमारे पास, उन्होंने कहा महाराज इतना बड़ा सुग्गा होता है, आपने कहा व्यास जी के पत्नी के उदर में कैसे चला गया? तो हमने कहा यार अब मैं ये देखने तो गया नहीं था, लेकिन शास्त्र में है तो इसका मतलब ये सही है। एक सज्जन और खड़े हो गए, उन्होंने पूछा महाराज आपने कथा में निवेदन किया कि रावण के 10 शीश थे। तो हमने कहा सुना हमने भी है भैया कि रावण के 10 शीश थे। तो कहा महाराज फिर रावण सोता कैसे था, फिर महाराज रावण मंजन कैसे करता था? तो हमने कहा आपकी उम्र कितनी है? तो कहे महाराज 60 के हो गए हैं। तो हमने कहा 10-20 साल की बात और है, जब वहीं जाना रावण मिलेगा उससे भेंटना को और भेंट करके पूछ लेना भैया तुम मंजन कैसे करते थे, तुम सोते कैसे थे? अरे यार शास्त्र में प्रश्न कर रहा है तो शास्त्रवत करो। अब रावण मंजन कैसे करता ये तो न वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है न गोस्वामी जी ने वर्णन किया, तो मैं क्या जानूं? शास्त्र ने जो लिख दिया जो कह दिया इसका मतलब वो सत्य है। अब शास्त्र की ही मान करके चले तो बलराम जी की पत्नी भगवती रेवती की जो लंबाई मिलती है, पूज्यपाद संत चरण उसका वर्णन करते हैं, वो लंबाई का विवेचन 21 फीट का है। 21 फीट की रेवती जी थी बलराम जी की पत्नी। अब 21 फीट की उनकी पत्नी रही होंगी तो सोचो मुख कितना बड़ा रहा होगा। अब उस मुख में हो पक्षी तो घुस ही सकता है, तो इसका मतलब पूर्व काल की बात है। इसका मतलब आज के समय की तो लंबाई रही नहीं होगी, क्योंकि कलयुग में तो वैसे विवेचन है कि कलयुग के अंत तक मनुष्य की लंबाई एकदम सूक्ष्म हो जाएगी। इसका मतलब लोग लंबे रहे होंगे, मुख लंबा रहा होगा। खैर वो पक्षी व्यास जी के पत्नी के उदरस्थ हुआ, शास्त्र ने जो कह दिया उदरस्थ हुआ तो इसका मतलब हुआ। बोलो राधे राधे। व्यास जी के पत्नी के उदरस्थ भया और वो बालक महर्षियों 1-2 वर्ष तक नहीं अपितु 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहा। व्यास जी बार बार निवेदन करते बेटा बाहर आ जाओ। वो बालक अंदर से कहता ना पिताजी बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आ जाऊंगा तो भगवान की जो ये माया है ये माया मुझे ग्रसित कर लेगी, और जब माया ग्रसित कर लेगी तो माधव का मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि भूमि परत भाडावर पानी जिम जीवई माया लपटानी। जैसे मैं जन्म लूंगा वैसे ये माया मुझे छोड़ेगी नहीं महाराज, ये मुझे ग्रसित कर लेगी, इसलिए मैं जन्म लेने वाला नहीं हूँ। मैं तो माता के गर्भ में ही रह करके भगवत भजन करूंगा, क्योंकि माता के गर्भ में जब तक मैं रहूंगा तब तक माया का प्रभाव मुझ पर होगा नहीं, और माधव के नाम का मैं भजन करता रहूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों सुखदेव जैसे महात्मा मातृ गर्भ में रह के माता के गर्भ को जिन्होंने भजन करके मंदिर बना दिया हो, जिस माता के गर्भ को भगवान कपिल सांख्य शास्त्र में कहते हैं अपनी माता देवहूति से कि हे माता गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ भी माता का गर्भ एक प्रकार का नरक है। जितना जीव को कष्ट मातृ गर्भ में होता है न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में कभी हुआ होगा और न भविष्य में होगा। उस जीव को 7 जन्मों की बात याद आती है कि 7 जन्मों तक मैं किस योनि में था, मैं क्या करता था। वो जीव माता के गर्भ में रह करके निवेदन करता है कि परमात्मा एक बार मुझे इस माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, जाऊंगा केवल आपके नाम का मैं भजन करूंगा। लेकिन जैसे यहाँ आता है वैसे माया का प्रभाव हो जाता है और वो रो करके कहता है परमात्मा तू वहाँ है और मैं यहाँ हूँ। माया का तुरंत प्रभाव हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
सुखदेव जी कहते हैं ना बाबा ना पिताजी, मैं तो माता के गर्भ में ही रहूंगा। यदि भगवान विष्णु स्वयं आकर के ये कह दे कि तुम पर माया का प्रभाव कोई नहीं होगा तो मैं जन्म ले लूंगा। भगवान नारायण को स्वयं आना पड़ा और भगवान नारायण ने कह दिया कि बेटा तू बाहर आ जा, तुझ पर माया का प्रभाव कोई नहीं होगा। जब भगवान ने कहा तो उस बालक का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का जैसे जन्म हुआ है, जन्म लेते ही वन की तरफ इन्होंने प्रस्थान कर दिया कि यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमे का मध्यात्म दीप मत तीर्थ तताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। जन्म लेते ही सुखदेव जी वन की तरफ प्रस्थान किए। व्यास जी ने बहुत मना किया, वापस नहीं भये। सो वृक्ष रोग कातर होकर के वृक्षों ने जवाब दिया कि हे व्यास जी, जिसे तुम अपना बेटा मान रहे हो कि ये सुखदेव मेरा बेटा है, वास्तव में ये तुम्हारा बेटा नहीं है। ये तो इसे तो ये ज्ञान ही नहीं है कि कौन पिता है, कौन पुत्र है, कौन माता है, कौन भाई है, कौन बंधु है, कौन सखा है, संसार क्या है, इसे तो ये कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसलिए इसे जाने दो। और व्यास जी के देखते देखते सुखदेव भगवान एक कंदरा में समाधिस्थ हो गए और व्यास जी पुनः वापस आए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया ऐसे परमहंस कोटि के महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज को हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव महाराज की। क्योंकि सुखदेव जैसे महात्मा तो कंदरा में जाकर के भी भगवान का उन्होंने भजन ही किया। अच्छा देखिए, भजन का प्रभाव ये है कि जितना आप भजन करोगे तो आने वाले युगों युगों तक आपके नाम का जय घोष होगा। ये भजन का प्रभाव है। पूज्यपाद स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी भाषा में एक लाइन विवेचन करते हुए कहते हैं कि सफल बनेगी जिंदगानी, सफल बनेगी जिंदगानी, जो राम नाम रटते रहो। सफल बनेगी जिंदगानी, सभी लोग मस्ती में नाम रटते रहो। सफल बनेगी जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। सफल बनेगी जिंदगानी, राम राम रटते रहो। रटते रहो रे भाई, रटते रहो सदा, रटते रहो रे भाई, रटते रहो सदा, रटते रहो रे भाई, रटते रहो सदा, रटते रहो रे भाई, रटते रहो सदा। सफल बनेंगे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। सफल बनेगी जिंदगानी, राम राम रटते रहो। सुख सनकादि नाम जपते थे, सुख सनकादि नाम जपते थे। नाम किसने किसने जपा? सुखदेव जी महाराज, सनकादि महात्मा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार महात्मा, और स्वयं भगवान शिव भी केवल राम का ही नाम का जप करते हैं। और कितनी ख्याति है, इसलिए जप करने का जो आनंद नहीं आनंद है, वास्तव में वो आनंद और कहीं नहीं है। सुख सनकादि नाम जपते थे, सुख सनकादि नाम जपते थे। सुख सनकादि नाम जपते थे, सुख सनकादि नाम जपते थे। नाम जपै शंभु भवानी, राम नाम
रहो। सफल बनेगी जिंदगानी राम नाम जपते रहो। सफल बनेगी जिंदगानी राम नाम जपते रहो। हे हरि सभी लोग प्रहलाद नाम जपते थे। ध्रुव प्रहलाद नाम जपते थे। ध्रुव प्रहलाद नाम जपते थे। ध्रुव प्रहलाद नाम जपते थे। नाम जपे ऋषि मुनि ज्ञानी राम नाम जपते रहो। नाम जपे ऋषि मुनि ज्ञानी राम नाम जपते रहो। भैया सफल बनेगी जिंदगानी राम नाम जपते रहो। सफल बनेगी जिंदगानी राम नाम जपते रहो। हे हरि जनराजेश नाम जपने से जनराजेश नाम जपते थे। जनराजेश नाम जपने से जनराजेश नाम जपने से कट जाए भव की गलानी राम नाम जपते रहो। कट जाए भव की गलाई राम नाम जपते रहो। सफल बनेगी जिंदगानी राम नाम जपते रहो। सफल बनेगी जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जपते रहो रे भाई जपते रहो सदा। 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 मिट जाए भव की गलानी राम नाम जपते रहो। मिट जाए भव की गलानी राम नाम जपते रहो। सफल बनेगी जिंदगानी राम नाम जपते रहो। सफल बनेगी जिंदगानी राम नाम जपते रहो। राम नाम जपते रहो। राम नाम जपते रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन जयकारा इतना धीमा नहीं और मस्ती में बोल राधा रमण भगवान की राधे राधे राधे। इसलिए
जीवन में यदि जितने भी महात्माओं की आज ख्याति का वर्णन है केवल नाम जपने से, चाहे सुख हुए, सनकाद हुए, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, जो भी हुए महाराज, केवल नाम को जपा और नाम का प्रभाव ये है कि आज उनकी चर्चा अनवरत चलती रहती है। इसलिए नाम जप करना चाहिए। सुखदेव जी महात्मा कंदरा में समाधिस्थ हुए, इधर व्यास जी वापस भये हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महर्षियों, जिन 6 प्रश्नों को आपने मुझसे किया है, ये 6 प्रश्न भागवत जी के पूरी कथा में ये 6 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मैं दूंगा, क्योंकि 6 प्रश्नों के ही ऊपर ये पूरी भागवत जी की कथा आधारित और निर्धारित है। सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया तुम्हारा पहला प्रश्न था कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, तो जीव मात्र के कल्याण का एक उपाय है कि यदि परमात्मा के चरणों में जीव की अनुरक्ति हो जाएगी, जिस दिन अनुराग हो जाएगा उसी दिन जीव का कल्याण हो जाएगा। सारे प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देते गए और पूरे भागवत जी में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं महर्षियों, इसी भागवत जी की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने किया और इसी भागवत के ग्रंथ को सुखदेव जी के महात्मा के जैसे हाथों में सौंपा और उन्हीं सुखदेव जी ने इस ग्रंथ का विवेचन परीक्षित जी से किया, जिस परीक्षित जी इस कथा को श्रवण करके उनका उद्धार हो गया। सौनकादिक महात्माओं ने कहा, महाराज इस ग्रंथ की रचना कैसी हुई जिसमें मेरे 6 प्रश्नों के उत्तर हैं, आप कृपा करके बताएं। सूत जी कहते हैं, भैया एक दिन व्यास जी अपनी सम्यक प्रास नामक कुटी में बैठे थे और बड़े चिंता मग्न थे व्यास जी। उन्होंने देखा कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। पराशर नंदन व्यास जी महाराज बैठे थे, बड़े चिंता मग्न थे पराशर जी के पुत्र व्यास जी महाराज। चिंता मात्र उनको एक सता रही थी कि मैंने चारों वेदों की रचना किया, 17 पुराणों की मैंने रचना की, जिसमें महाभारत जैसे ग्रंथ की मैंने रचना की, फिर भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लोगों को करना क्या चाहिए। बड़े दुखित मना थे कि इतने में नारद जी महाराज का आगमन हो गया। मैंने निवेदन किया था आपसे कि नारद जी महाराज भगवान के मानो मनश्चक्र हो, जो कार्य कराना होता है वो नारद जी के द्वारा ही कराते हैं। नारद जी महाराज व्यास जी के सन्मुख प्रकट भये और नारद जी ने कहा, भैया व्यास जी, हे पराशर नंदन, आपका मुख इतना मलिन क्यों है, चिंता का चिन्ह कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे चिंता के चिन्ह को पूछा, तब तो महाराज व्यास जी कहते हैं, बात यह है कि देवर्षि मेरे मन में एक ही चिंता सता रही है कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। मेरे मन में भैया एक चिंता सता रही है, इस संसार में लोगों का एक तरफ भाग्य मंद हो गया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, और कर्म भी मंद हो गया है। अच्छा देखिए, किसी का भाग्य अच्छा हो और कर्म मंद हो तो भाग्य के द्वारा उसे सब कुछ जीवन में मिल जाता है। इसे हम लोग कभी कभी देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज फला व्यक्ति है, इतना बड़ा अत्याचारी है, लेकिन फिर भी इसे कभी जुकाम भी नहीं होता है, भगवानों इसका साथ दे रहे हैं। तो उसमें उसके कर्म का दोष नहीं होता, उसका पूर्व में इतना बड़ा उसने कर्म किया है कि उसका भाग्य पूर्व का प्रारब्ध उसके साथ में जुड़ा है, इसलिए वो ऐसे घर में पैदा हुआ है, कितना भी अत्याचार करेगा लेकिन फिर भी उसका पूर्व का कर्म है। यहाँ अब जो कर्म करेगा वो आगे प्राप्त होगा, लेकिन पूर्व का कर्म जब तक उसके साथ में रहेगा उसका कोई बाल भी बांका कर नहीं सकता है। हमारा आपका अगर भाग्य प्रबल रहे, कर्म मंद रहे, तब तो काम चल जाएगा।
लेकिन कर्म भी मंद हो जाए और भाग्य भी मंद हो जाए तो काम चलने वाला नहीं है, फिर घर के लोग भूखे मरने लगेंगे ना। इसलिए कर्म करोगे तो भोजन प्राप्त होगा, या तो भाग्य प्रबल होगा तब भोजन प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। व्यास जी महाराज कहते हैं कि देवर्षि नारद, लेकिन समस्या यहाँ ये है कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, लोगों को करना क्या चाहिए इनको, इस बात का उनको ज्ञान ही नहीं है, वाणी ही नहीं है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। जबकि लोगों के कल्याण के लिए ही मैंने पंचम वेद महाभारत की रचना की, मैंने उपनिषदों की रचना की, लेकिन जिस वेद में मैंने लिख दिया कि अहिंसक बनना चाहिए, अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रहा, जहां मैंने लिख दिया कि अहिंसक लोग हों तब जीव का कल्याण होगा, लेकिन वहां तो लोग अर्थ ही उल्टा लगा लिए। वहां लोग समझ लिए कि व्यास जी ने लिख दिया है कि हिंसा करना चाहिए, लोग हिंसा करना प्रारंभ कर दिए। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी कहीं कहीं और आज भी गांवों में काली जी को बलि दी जाती है, उसमें बकरे वगैरह को क्या क्या राम जाने क्या किया जाता है, उनका आलभन किया जाता है। लेकिन वहां पर लोगों ने ये परंपरा बनाई, वेद की ही भाषा है, वहां पर व्यास जी ने लिखा था कि जीवम आलभेत, लेकिन सावधान, जीवम आलभेत का मतलब होता है, आलभन का मतलब होता है स्पर्श करके छोड़ देना, ना कि उनका वध कर देना। नो, जैसे विवाह जब आचार्यगण कराने लगते हैं त्रिपाठी जी, तो एक जगह लिखा है कि हृदयालंबन होता है ना विवाह में, एक दूसरे का वर वधु एक दूसरे के हृदय को स्पर्श करे, हृदयम आलभेत। अब हृदयम आलभेत का मतलब अगर मारने से जोड़ दिया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि तुरंत दूल्हा उठे चक्कू लेकर के दुल्हन को मार दे, नो। लेकिन आलभन का मतलब होता है कि केवल आप स्पर्श करके छोड़ दो, किसी भी जीव की हत्या करना ये हमारे शास्त्रगत नहीं है कि काली जी को आप वो बलि चढ़ाओगे तभी काली जी प्रसन्न होंगे, उसकी तमाम विधियां हैं, उनके निमित्त स्पर्श करके छोड़ दो, काली जी उससे भी न प्रसन्न हो जाए तो आप मुझसे आकर के बताइए। व्यास जी ने कहा कि मैंने जहां भी हिंसा अहिंसक बनने की बात लिखी वहां लोग उल्टा अर्थ लगा लिए, अपने आप ही अर्थ लगाना प्रारंभ कर देते हैं लोग। वहां पर लोगों ने अर्थ लगा लिया कि अहिंसक होना, हिंसा वृत्ति अपनाना चाहिए, जीवों का आलभन करना चाहिए। भैया मैं बहुत परेशान हूं, जबकि लोगों के कल्याण के लिए ही मैंने इन ग्रंथों की रचना की, लेकिन जीवों का कल्याण कैसे हो ये जीव स्वयं समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे नारद जी से इस बात को बताया, वैसे नारद जी ने कहा भैया व्यास जी बात यह है कि आपने जितने वेद की भाषाओं को लिखा उसमें इतने क्लिष्ट शब्दों को आपने लिख दिया कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन शब्दों का अर्थ कैसे लगाया जाए। आपने जितने ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में आपने दर्शाया ही नहीं कि जीव का मात्र एक साधन है, एक संसाधन है जीव का तारण होने का, केवल भगवत भजन। किसी ऐसे ग्रंथ की आप रचना करिए कि जिसमें आप ये बताओ कि केवल भगवान का भजन एकमात्र साधन है जिससे जीव की सद्गति हो सकती है। अब यहां से जब भागवत जी के मूल प्रति को आप उठाओगे तो अभी तक नारद उवाच लिखा था, लेकिन अब श्री नारद उवाच लिखा है। श्री माने इसका मतलब अब नारद जी के द्वारा स्वयं भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। और अब नारद जी कहते हैं पराशर नंदन एक बात याद रखना, आज तक जितने आपने ग्रंथों की रचना की उसमें नायदवश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तदवायसं तीर्थमुसन्ति मानसा नयंत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी जैसे हंस जो होता है वो कौओं के झुंड में कभी शामिल नहीं होता है, कौवा जो होता है वो हंस की झुंड में कभी शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि हंस जब कौवे को झुंड में जाएगा तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाएगा। कौवा जो होता है वो अपने ही वालों के झुंड में शामिल होता है, काला मैं भी हूँ, काला वो सामने वाला है तो उसी में शामिल हो जाएगा। मूर्ख मूर्ख का संग करता है, विद्वान विद्वान का संग करता है। इसलिए आपने जितने ग्रंथों की रचना की हंसों
हंस लोग जो चुगते हैं, ऐसे ग्रंथों की रचना करी। परमहंस कोटि के महात्मा जो हैं वही आपके वेद की भाषा को समझ सकते हैं, ऐसे ग्रंथों की आपने रचना की। आपने ऐसे ग्रंथ की रचना की ही नहीं कि जिसमें हंस और कौवा एक साथ गोता लगा ले। किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भजन के बारे में व्यास जी बताया गया हो, जिसमें भजन कैसे करना चाहिए, जीवों का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि हे व्यास जी, केवल नाम मात्र एक चारा है, नाम का जप करने मात्र से ही जीव का कल्याण हो सकता है। प्रमाण के तौर पे व्यास जी लेना चाहते हो तो मुझे देखो। अहम पुरातीत भवे भवंतम, मैं पूर्व काल में एक दासी पुत्र था। संतों की सेवा में खूब करता था, मेरी माता भी संतों के प्रति खूब सेवा करती थी। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्याचन वेदवादिनाम। मेरी माता खूब संतों की सेवा करती। एक दिन कुछ संत लोग मेरे घर पर चौमासा व्यतीत करने के लिए आए। 4 महीने हरिशयनी एकादशी से लेकर के हरि प्रबोधनी एकादशी तक, ये 4 महीना जो वैरागी संत होते हैं, जो सन्यासी महात्मा होते हैं, वो एक जगह निवास करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। सो नारद जी ने कहा कि भैया व्यास जी, हमारे घर पर भी जब मेरा जो पूर्व जन्म था वहां पर मेरी माता के गृह पर, मेरे घर पर कुछ संत लोग चौमासा व्यतीत करने आए। 4 लोग 4 महीने तक संत जन रहे। 4 महीने बाद संत जब जाने लगे तो मैं भी संतों के साथ में जाने लगा, और उन 4 महीनों तक माता के साथ में संतों की मैं खूब सेवा करता था। संतों के पत्तल में जो जूठन प्रसाद बच जाता था उसे मैं खा लेता था। खूब संतों की मैं चरण बंदगी करता था। लेकिन जब 4 महीने बाद संत जाने लगे तो संतों से मेरा इतना प्रेम हो गया व्यास जी कि मैं भी संतों के साथ भजन करने के लिए जाने लगा। संतों ने जैसे देखा कि मेरे साथ में बालक भी चला आ रहा है, संतों ने तेजी से फटकार लगाई, अरे बच्चा, तुम मेरे साथ में कहां आ रहे हो? नारद जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ में महाराज चलूंगा, भजन करूंगा, सो मुझे भजन करने की आज्ञा प्रदान करो। संतों ने कहा ना भैया ना, अभी तो तेरे पीछे तेरी माँ है, और सन्यास की विधि ये है कि जब परिवारी जन न रहे तब सन्यास को तू धारण कर, तब अच्छा लगेगा। इसलिए ना तो तेरे पिता का सहारा है, तेरी माँ को इकलौता तू है, इसलिए तू जा अभी अपनी माँ की सेवा कर। जब तेरी माँ का देहावसान हो जाएगा तो एक मंत्र मैं तुझे दे रहा हूँ, इसी मंत्र का आकर के वन में जप करना, भगवत कृपा तुझ पर बेटा अवश्य होगी। नारद जी कहते हैं व्यास जी, संतों ने मुझे मंत्र दिया, मैं मंत्र पा करके अपने गृह वापस आया, अपनी माँ की सेवा करने लगा और दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, इतनी कृपा कर दो कि मेरी माँ को जल्दी अपने पास बुला लो ताकि मैं भजन कर सकूं, इस मोह का बंधन मेरा खत्म हो सके। और एक दिन व्यास जी भगवान की कृपा भी हो गई। एक दिन मेरी मैया गैया दुहने के लिए गई, इतने में सर्प दंश मुआचहा, एक सर्प मेरी माँ को डस लेता है और मेरी माता की मृत्यु हो जाती है। और जैसे मैं सुना कि मेरी माता अब इस संसार में नहीं रही, सो तो मैं बड़ा प्रसन्न भया और अपने माता का दैहिक संस्कार करके पुनः मैं चला गया वन की तरफ। जिस मंत्रों को संतों ने दिया था, जिस मंत्र को, उसी मंत्र को मैं अपने हृदय में धारण किया। पहले तो संतों को खूब ढूंढा, लेकिन जब संत कहीं नहीं मिले, क्योंकि कई वर्ष व्यतीत हो गया था संतों को गए हुए, संत जब कहीं नहीं मिले तो मैं एक वृक्ष की शीतल सघन छांव में जाकर के बैठ गया और एक सरोवर के पास, एक नदी के पास जाकर के स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः, एक नदी के पास में जाकर के एक जल का आचमन किया, स्नान किया और स्नान करके सघन वृक्ष की छांव के नीचे बैठ करके और परमात्मा के नाम का जो संतों ने मंत्र दिया था उसी मंत्र का मैं जप करने लगा। व्यास जी जब उस मंत्र का मैं जप करने लगा तो एक क्षण के लिए हृदयासीन में सनैर हरि
एक क्षण के लिए परमात्मा की दिव्य छटा, दिव्य झांकी मेरे हृदय में आई, लेकिन एक ही क्षण आने के बाद वो झांकी मेरे हृदय से गायब हो गई। जैसे गायब भई मेरे नेत्र खुल गए। मैंने सामने देखा, चारों तरफ देखा कि जो मेरे हृदय में आया वो चला कहाँ गया। चारों तरफ देखा लेकिन कहीं वो पुनः मुझे दिखाई नहीं पड़ा। बार बार फिर मैं उसी मंत्र का जप करता रहा कि एक बार और वो झांकी आ जाए तो आनंद आ जाएगा, लेकिन खूब परेशान हुआ। लेकिन दोबारा वो झांकी मेरे हृदयस्थ नहीं भई। बड़ी तेजी से, बड़ी व्याकुलता से मैं रुदन करने लगा, क्रंदन करने लगा। जब मेरी रोने की आवाज दिशाओं में गूंजने लगी, वैसे आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि बेटा, अभी तेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है। जो परमात्मा तेरे हृदय में आया था, जिसकी झांकी तेरे हृदयस्थ भई थी, वास्तव में उस परमात्मा का स्वरूप है तो वही, लेकिन अभी तेरी जब भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो उस परमात्मा का तेरा मिलन हो जाएगा बेटा। लेकिन इस जन्म में संभव नहीं है, अगला जब जन्म तेरा होगा तो भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। इतना कह करके आकाशवाणी भी भैया व्यास जी शांत हो गई। कालांतर में आकाशवाणी के शब्द को मान करके विश्वास मेरा जम गया, बैठ गया, भजन करने लगा। और एक दिन प्रलय का समय आया, समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया, सारी सृष्टि परमात्मा के उदरस्थ हो गई और उसी में मैं भी परमात्मा के उदरस्थ हो गया। लेकिन भजन का प्रभाव महाराज व्यास जी देखना, केवल मैंने भजन किया था, आता जाता मुझे कुछ नहीं था उस जन्म में। केवल संतों के द्वारा जो मुझे मंत्र मिला था, उसी मंत्र को मैं जानता था। और उस मंत्र का प्रभाव ये हुआ कि मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बन करके जन्म लिया। 10 पुत्र नारदा, 10 ऋषियों में मेरा भी जन्म हो गया। और जब जन्म हुआ तो देवताओं ने मुझे ये दिव्य बीणा प्रदान कर दी कि देवदत्तामिमां बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमान शराम्यहम। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी, देवदत्ताम इमाम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, देवताओं के द्वारा जो मुझे बीड़ा मिली, इसी बीड़ा पर अनवरत अब तो मैं केवल भगवान के नाम का स्मरण करता हूँ, भगवान के नाम का भजन करता हूँ। और अब तो मुझे यूं वो प्रताप है कि चाहे राक्षसों में जाऊं, चाहे देवताओं में जाऊं, चाहे जिस लोक में वैकुंठ में जाऊं, जिस वैकुंठ में सनकादि महात्मा भी प्रवेश नहीं कर पाए थे, उस वैकुंठ में मैं एनी टाइम जा सकता हूँ। केवल वो भजन का प्रभाव है। और इस बीड़ा पर केवल भगवान के नाम का भैया मैं स्मरण करता हूं। इसलिए किसी ऐसे आप ग्रंथ की रचना करो कि जिस ग्रंथ में केवल भगवान की गुणानुवाद लिखा हो, भगवान का भजन कैसे किया जाए। व्यास जी, जितने ग्रंथ आपने लिखे, सब में आपने इतने कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर ग्रंथों का, हर वेदों का, हर उपनिषदों का कोई ऐसा किसी ऐसे सार की रचना करो जो हंसों की भी बात समझ में आ जाए और सामान्य जीवों की भी बात समझ में आ जाए। सो जैसे व्यास जी को नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र का वृत्तांत सुनाया, व्यास जी का हृदय एकदम गदगद भया। और अब नारद जी महाराज व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं, जो चतुश्लोकी भागवत नारायण के द्वारा श्री ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को प्राप्त थी। नारद जी ने व्यास जी को दिया। व्यास जी इन्हीं 4 श्लोकों का गायन आप किसी ग्रंथ की रचना करो, इन्हीं 4 श्लोकों के द्वारा। और इतना कह करके नारद जी महाराज अंतर ध्यान भये। तत्क्षण व्यास जी ने भगवान गणपति का आवाहन किया। व्यास जी ने उन्हीं चतुश्लोकी उसी भागवत के 18,000 श्लोक बोलते गए और भगवान गणपति उन्हीं 18,000 श्लोकों को लिखते गए। 335 अध्यायों में 18,000 श्लोकों में भागवत जी का निरूपण व्यास जी ने बोला है और भगवान गणपति ने किया है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत जी की रचना व्यास जी के द्वारा संपन्न हुई। भगवान गणपति वहां से
अंतर ध्यान भये हैं, दिव्य रचना ग्रंथ की कर दी है, जिसमें केवल, इसमें तो केवल, इसीलिए मैंने कहा ना कि ज्ञान वैराग भक्ति का ये समुच्चय है। भक्ति के रस से भरा पड़ा हुआ है पूरा भागवत जी का ग्रंथ। व्यास जी ने रचना तो कर दी, लेकिन अब व्यास जी के मन में बात आई कि इस ग्रंथ को पाने का अधिकारी कौन है, क्योंकि इतना अच्छा ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अगर किसी गलत आदमी के हाथ में दे दूंगा तो वो इसका दुरुपयोग करेगा, इसलिए जो योग्य व्यक्ति हो उसी के हाथ में इस ग्रंथ को देना उचित होगा। सो जैसे मन में विचार करने लगे, व्यास जी के हृदय से आवाज आई कि व्यास जी, इस ग्रंथ को पाने का अधिकारी और कोई नहीं बल्कि आपका पुत्र केवल एक सुखदेव जी हैं, और सुखदेव को ही बुलाओ और सुखदेव जी के हाथ में इस ग्रंथ को आप प्रदान कर दो। जैसे व्यास जी के हृदय में बात आई, लेकिन व्यास जी ने सोचा कि मेरा पुत्र तो इस समय समाधिस्थ है, परम हंसों की समाधि में है, जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा की समाधि लगती है। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, उसी समाधि में मेरा बेटा भी बैठा हुआ है, इसलिए बेटे को बुलाया कैसे जाए। सो महाराज व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ श्लोक पढ़ा रहा हूँ, इस श्लोक को पढ़ना, और पढ़ करके सामने जो कंदरा दिखाई पड़ रही है उसी में मेरा बेटा सुखदेव बैठा है, उसी कंदरा के पास में जाना और जा करके इन्हीं दोनों श्लोकों को गायन करना। जब मेरा बेटा उस कंदरा से बाहर आएगा तो तुमसे पूछेगा ये श्लोक किसने पढ़ाया, तो मेरे बेटे को मेरे पास में लेकर के चले आना, इतना तुम्हें करना है। दोनों शिष्य व्यास जी से श्लोक को पढ़े, याद किए, और याद करने के बाद दोनों शिष्य आए जहां सुखदेव जी की समाधि लगी थी। कंदरा के सामने दोनों शिष्य पहुंच करके महाराज जो दिव्य व्यास जी ने श्लोक पढ़ाया था उस श्लोक का गान दोनों शिष्यों ने करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें भगवान के दिव्य श्रृंगार का क्या अद्भुत वर्णन व्यास जी ने किया है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपद रमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। दोनों शिष्यों को जो व्यास जी ने पहला श्लोक पढ़ाया जिसमें भगवान के दिव्य सुंदरता का वर्णन था, जिसमें व्यास जी ने पढ़ाया था बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, वो हमारे श्याम सुंदर, बरह माने होता है मोर पंख, जिन्होंने अपने शीश पर मोर के पंख को धारण किया है। नटवर वपुः, जो नटों में श्रेष्ठ है, नर्तकियों में श्रेष्ठ वपु हैं। वपु माने होता है श्रेष्ठ, जो नाचने में ऐसा ताता थैया नृत्य करते हैं कि कभी गोपियों के साथ में महारास की क्रीड़ा में नाचते हैं तो जो प्रेम बरसता है, और कभी कालिया के जब प्रणाली पर भगवान नाचते हैं तो क्या कालिया के ऊपर भगवान का अनुग्रह बरसता है। नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम, जिन्होंने अपने कानों में कनेर के पुष्पों को धारण किया है। बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम, जिन्होंने अपने गले में वैजयंती माला को धारण किया है। ऐसे परमात्मा के जब दिव्य सुंदर श्यामलता के
का वर्णन दोनों शिष्यों ने श्लोक के माध्यम से किया। सुखदेव जी समाधि अवस्था में थे, कानों में जैसे श्लोक की ध्वनि गूंजी, सुखदेव जी को एकदम अवाक रह गए। अरे राम राम, जिस परमात्मा का मैं समाधि में चिंतन कर रहा हूँ, उसी परमात्मा का जिक्र तो इस श्लोक में है, उसी परमात्मा के श्रृंगार का वर्णन तो इस श्लोक में है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। लेकिन फिर बाद में सोचा सुखदेव जी ने कि अगर जाऊंगा तो अनावश्यक रूप से समय मेरा बर्बाद होगा, इसलिए तब तक भजन करता हूं। फिर भजन में लग गए। शिष्यों ने देखा कि अभी भी सुखदेव जी कंदरा से बाहर नहीं आ रहे हैं, सो तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाना प्रारंभ किया महाराज, जिसमें भगवान की दयालुता का क्या अद्भुत व्यास जी ने वर्णन करके पढ़ाया था। और दोनों शिष्य गाते हुए कहते हैं कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघासया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यमो कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। व्यास जी के दोनों शिष्य अब की वाले श्लोक में कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम। अरे देखो तो देखो सही, पूतना जैसी राक्षसी अपने स्तनों में, अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगा करके आई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाययदप्य साध्वी। और भगवान के मुख में जब विष पिलाने चलती है, भगवान पहले तो उसका विष पान करते हैं, और विष पान करने के बाद फिर उसके प्राणों का पान करते हैं, और प्राणों का जब पान कर देते हैं, पूतना का शरीर निस्तेज हो जाता है। तो भगवान पूतना को वो गति प्रदान करते हैं जो गति मैया यशोदा को भगवान ने बाद में प्रदान करी, माता की गति, वही गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दिया। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा कौन इस संसार में दयालु होगा कि जो व्यक्ति भगवान को विष भी पिलाने आता है, फिर भी दयालुता देखना, उसे भगवान परम गति प्रदान करते हो। अच्छा आप बताओ, अभी आपको कोई झूठे आप सुन लो कि मुझे विष देने वाला है, तो हमें लगता है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट जितना होगा केवल सुनने मात्र से आप शुरू कर दोगे ना। अब माता जी है सबसे पहले बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन परमात्मा का दिव्य कितना अद्भुत उनकी लीला है कि जो पूतना भगवान को विष पिलाने आई, उस पूतना को भी भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। दूसरे श्लोक को जब शिष्यों ने गाया महाराज, तब तो सुखदेव जी समाधि में रह न पाए और सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव जी समाधि जैसे खुली है, दौड़ करके बाहर आए, और बाहर आकर के जब दोनों शिष्यों को देखा, शिष्यों को देखते ही शुकाचार्य पूछते हैं कि भैया ये श्लोक तुमको किसने पढ़ाया? दास जी के शिष्यों ने कहा महाराज इस श्लोक का गान तो हमारे गुरुदेव भगवान ने किया है, उनके पास ऐसे न जाने कितने श्लोक हैं, तो आप भी सीखना चाहोगे? हाँ भैया मन तो हो रहा है, अगर इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं और जिसका वर्णन इस श्लोक में है उसी का तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए भैया मैं इस श्लोक अवश्य में वो पढ़ना जाऊंगा। तो शिष्यों ने कहा महाराज अगर इस श्लोक को आपको पढ़ना है भैया तो मेरे गुरुदेव के पास चलना पड़ेगा। दोनों शिष्य के साथ सुखदेव भगवान पधारे हैं व्यास जी के पास में। व्यास जी ने जैसे सुखदेव जी को देखा तो व्यास जी के हृदय में तो एक बार पुत्र का भाव जगा, लेकिन सुखदेव जी के हृदय में पिता का भाव नहीं जगा, केवल एक आचार्य का भाव जगा। क्योंकि सुखदेव जी तो ये जानते ही नहीं कि कौन पिता है, कौन माता है, कौन भाई है, कौन बंधु है, कौन सखा है। इसलिए सुखदेव जी जैसे पहुंचे, व्यास जी बेटा शब्द संबोधन तो करने वाले थे लेकिन किया नहीं, सीधे गुरुदेव कह करके शुकाचार्य भगवान व्यास जी के पाद पद्मों में चरण वंदन किया है और अपना प्रश्न रखा कि गुरुदेव ऐसे श्लोक जो आपने अपने शिष्यों को पढ़ाए हैं, वही श्लोक मैं भी आपके पास में पढ़ने के लिए आया हूँ, सो मुझ पर भी कृपा कर दो और उसी श्लोक का मुझे गान करना सिखा दो, उसी श्लोक को मुझे पढ़ना सिखा दो। लेकिन व्यास जी ने अपने मन में सोचा कि इतनी सहजता से अगर सुखदेव जी को
मैं भागवत का ग्रंथ प्रदान कर दूंगा, तो ये सर्वथा उचित नहीं होगा। दुनिया वाले कहेंगे कि इनका बेटा था इसलिए ऐसे पवित्र ग्रंथ को प्रदान किया। इसलिए पहले तो इस शिष्य की परीक्षा होनी चाहिए। अच्छा देखिए, शिष्य की वास्तव में शिष्य की परीक्षा होनी ही चाहिए। अगर परीक्षा नहीं होगी तो आजकल के शिष्य भी बड़े खतरनाक हैं, गुरु भी बड़े खतरनाक हैं। एक गुरु चेले की मैं कहानी सुनाऊं, पूज्यपाद राजेश्वरानंद जी सुनाते थे। एक शिष्य था, गुरु जी थे, गुरु जी के दो शिष्य थे। दोनों शिष्यों ने गुरु जी की अलग अलग शरीर के अंगों को बांट लिया था कि वो शिष्य कहता था कि दाहिने अंग की सेवा मैं करूंगा, दूसरा शिष्य कहता था बाएं अंग की सेवा मैं करूंगा। और दोनों महाराज हाथ पैर एक तरफ का पहला शिष्य दबाता और दूसरा शिष्य दूसरी तरफ वाला दबाता। एक दिन जो दाहिने अंग वाला शिष्य था, जो गुरु जी का दाहिने अंग की सेवा करता था, वो शिष्य महाराज चला गया अपने घर। उसे आने में थोड़ा सा विलंब हुआ और दूसरा शिष्य सेवा कर रहा था, तो उसके हृदय में थोड़ी सी दया जगी कि अभी पहला शिष्य गुरु जी का है नहीं दाहिने वाला, तो मैं काम करता हूँ, मैं ही दाहिने अंग की भी सेवा कर देता हूँ। गुरु जी की दाहिने अंग की सेवा कर ही रहा था कि इतने में गुरु जी का शिष्य वापस आ गया। और जैसे गुरु जी का शिष्य वापस आया, जैसे देखा कि बाएं अंग की जो सेवा करता है शिष्य, वो मेरे भी अंग वाली सेवा कर रहा है, सो तो उसे आया क्रोध और एक डंडा लेकर के आया और आकर के बाएं अंग का जितना गुरु जी का अंग था, पैर, हाथ, आंख, सर, सबको तोड़ दिया। बोलो राधे राधे। अब जब उस शिष्य ने देखा कि मेरे तरफ वाला ये चेला तोड़ दिया, उस शिष्य ने देखा कि गुरु जी का चेला मेरा वाला अंग तोड़ दिया, तो वो दूसरा वाला भी शिष्य तुरंत गया, डंडे को लेकर के आया कि तेरा अंग जब तूने मेरे अंग को तूने नहीं छोड़ा तो तेरा अंग मैं भी नहीं छोड़ूंगा। डंडा लेकर के आया महाराज, और एक डंडा लिया जो महाराज गुरु जी के बाएं अंग को भी तोड़ दिया। अब गुरु जी का सीताराम हो गया। बोलो राधे राधे। तो आजकल के शिष्य भी खतरनाक हैं और गुरु भी आजकल के महाराज बड़े खतरनाक हैं। एक गुरु का एक चेला था और वो महाराज दिन रात गुरु जी की सेवा करता था। एक दिन गुरु जी बड़े थके हारे थे, सो चेला महाराज गुरु जी की सेवा कर रहा था, चरण दबा रहा था। रात्रि के दबाते दबाते जब 10 बज गए तो चेले ने कहा कि सोचा मन में कि जल करके मैं भी विश्राम कर लूं, शायद गुरु जी सो गए होंगे। तो जैसे जाने लगा, गुरु जी ने कहा भैया तो एक बात बताओ, तुम कितने भाई हो? तो चेले ने कहा महाराज 5 भाई। उसने सोचा कि अभी गुरु जी जग रहे हैं, सो और देरी तक चरण दबाता हूँ। सो चरण दबाने लगा। फिर जब जाने लगा उठ करके तो गुरु जी ने कहा तो भैया फिर कितने भाई तुम हो? तो उसने कहा महाराज 5 भाई। इतने में 12 बज गए। फिर सोचा कि अभी गुरु जी जग रहे हैं, फिर चरण दबाने लगा। जब महाराज 2 बज गया तो उसने सोचा प्रातः काल उठना, फिर चल करके थोड़ा सा सो लूं। जैसे जाने लगा तो फिर पूछा गुरु जी ने तो भैया कितने भाई हो? तो फिर सोचा गुरु जी भी जग रहे, कहा महाराज 5 भाई हो। फिर इतने में 3 बज गया। फिर वो सोचा कि 1 घंटे का समय है, चल करके विश्राम कर लो। और जैसे जाने लगा फिर गुरु जी ने कहा तो भैया कितने भाई हो? तो उसने कहा गुरु जी 4। कहा अभी तक तो 5 थे, कैसे 4 बचे? कहा गुरु जी अब हमको तो ना ही समझो, क्योंकि ऐसे सेवा कराते रहोगे तो हमारी तो गारंटी खत्म हो गई। बोलो राधे राधे। इसलिए आजकल के गुरु जी बड़े खतरनाक हैं और चेला भी बड़े खतरनाक हैं। इसलिए गुरु का भी कर्तव्य है कि चेले का चयन अच्छे से करना चाहिए, और चेला भी है कि गुरु का चयन अच्छे से करना चाहिए कि जो थोड़ी देर तक आप पाँव को दबाओ तो अपने आप मना कर दे कि भैया तुम भी थके हो, जाओ सो जाओ। और कदाचित गुरु जी रात्रि भर दबवाते रहे तो दूसरे दिन से नवे समझो उसको ना। बोल राधा रमण भगवान की। इसलिए व्यास जी ने सोचा कि मेरा ये शिष्य बनने चल रहा है, मेरा बेटा है, लेकिन अगर इसका परीक्षण नहीं होगा तो ये सर्वथा उचित नहीं होगा। इसलिए शिष्य का परीक्षण होना चाहिए। इसकी परीक्षा लिया जाए कि ये काम, क्रोध, मद, लोभ पर विजय पाया है कि नहीं पाया है। जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक उचित नहीं होगा। सुखदेव महात्मा को गुरुदेव भगवान ने जनक जी महाराज के पास में भेजा है।
जनक जी के यहाँ सुखदेव जी पधारे और जनक जी को पहले से व्यास जी ने चिट्ठी भेज दिया था कि जनक जी मेरा बेटा आपके पास में जा रहा है, इसकी अच्छे से आप परीक्षा ले लेना कि ये काम क्रोध मद लोभ पर विजय पाया है कि नहीं पाया है, क्योंकि अगर इस पर विजय प्राप्त कर लेगा तभी मेरा ये शिष्य बनने का अधिकारी होगा। तो जनक जी के द्वार पर सुखदेव जी पधारे, दरवाजे पर खड़े थे, संदेश भिजवाया कि सुखदेव आए हैं आपसे मिलने के लिए। जनक जी ने कहा कि जाकर के बता दो सुखदेव जी से कि बाहर धूप में खड़े रहे। सो एक दिन धूप में खड़े खड़े बिता दिया, 2 दिन बिता दिया, तीसरे दिन तक खड़े रहे सुखदेव जी। जनक जी को जो बात पता चली कि अभी भी सुखदेव जी खड़े हैं, तब तो ये समझ लिए कि ये क्रोधी नहीं है, ये क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। क्योंकि सामान्य कोई जीव होता और इतनी देर तक किसी को, हम आप अभी किसी के दरवाजे पर 5 मिनट जाए और व्यक्ति घर से ना निकले तो दूसरे दिन से हम कहते हैं अरे मारो इसके दरवाजे पे, आज के बाद कभी जाने नहीं है। और सुखदेव जैसे महात्मा दरवाजे पर 3 दिवस तक खड़े रहे। जनक जी महाराज ने आदेश दिया, सो 3 दिन तक उसी दरवाजे पर खड़े रहे, क्रोध लेस मात्र भी ना आया। जनक जी महाराज दौड़ करके आए और सुखदेव जी को ही चरण बंदन करने लगे। सुखदेव जी ने जैसे देखा ये तो जनक जी हैं, सो चरण बंदन किया। अरे राजन आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपके चरणों में पढ़ने के काबिल हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। सो गले से लगाया है जनक जी ने, और जनक जी लगा करके गले से पुनः सुखदेव जी को अंदर गृह के अंदर लेकर के गए, बैठाया, अप्सराओं को भेजा। अप्सराएं शुक्राचार्य के सामने नृत्य करने लगी, पान का बीड़ा खिलाने लगी। जनक जी महाराज छिप करके देख रहे थे, लेकिन लेस मात्र भी हृदय में काम की उत्पत्ति न भई। जनक जी समझ गए कि काम पर भी इसका विजय है। जहां बहुत सारा धन था जनक जी का, वहां पर शुक्राचार्य को लेकर के गए। यहां पर थोड़ा सा अगर इसके हृदय में लोभ होगा तो हो सकता है धन को ही लेकर के भगने लगे। लेकिन जब वहां भी लेकर के गए, अकेले छोड़ दिया। लेकिन सुखदेव जी को किसी से मतलब नहीं है। सब पर जब देखा जनक जी ने कि वास्तव में ये तो बड़ा वीतरागी महात्मा है, इसने काम पर, क्रोध पर, लोभ पर वास्तव में इसने विजय प्राप्त कर लिया है। सो जनक जी महाराज ने कहा कि व्यास जी आपका बेटा ही भागवत जैसे ग्रंथ को पाने का अधिकारी है, इसलिए मैंने इसे परीक्षा में एकदम उत्तीर्ण कर दिया है। इसे अब आप बुलाओ और भागवत जी के इस दिव्य ग्रंथ को आप प्रदान करो। जब व्यास जी ने सहमति प्रदान करी, तब जनक जी ने सहमति प्रदान की व्यास जी को, तब व्यास जी ने सुखदेव जी को बुलाया और बुला करके इस भागवत जी के ग्रंथ को शुक्राचार्य के हाथों में प्रदान कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि सुखदेव जी महात्मा तो बड़े वीतरागी महात्मा हैं, संतों की इन पर कृपा है। क्योंकि देखिए संत की संगति जब आपके जीवन में होगी, और संत है कौन, नारद जी जैसे महात्मा और सुखदेव जी जैसे महात्मा, जो कि वास्तव में ये सब महात्मा थे, और इनकी संगति अगर एक क्षण भी हो जाए तो जीवन अपने आप तर जाएगा। संत की लाइन है कि संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग
पुण्य कमाई संतन संग करे पुण्य कमाई राम चरण अनुराग रे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी श्री हरि प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई हरि सुमिरन हाँ हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी 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 राम चरण अनुराग रे राम चरण अनुराग रे तेरी किस्मत जगेगी राम चरण अनुराग रे तेरी किस्मत जगेगी संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी श्री हरि संत भगवान की जय हो काका से तोए हंस करेंगे काका से तोहे हंस करेंगे काका से तोहे हंस करेंगे काका से तोहे हंस करेंगे मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी मोहन सा में बहुत दिन सोए मोहन
निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं। अच्छा देखिए, संसार में हमारे मोह के कारण तीन वस्तु होती है। सुत माने पुत्र, वित्त माने धन और नारी माने पत्नी। इन्हीं तीनों से यदि मोह को भंग करना है तो संतों की शरण ले लेना। और जब संतों की शरण ले लोगे आप, तो भजन कैसे हो, मोह को कैसे छोड़ा जाए, संत तत्क्षण आपको बता देंगे। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हरि सुमिरन में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत चरण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की जय हो। इसलिए यदि शुकाचार्य जैसे महात्मा और नारद जी महात्माओं का दर्शन हो जाए एक क्षण मात्र, लेस मात्र भी, तो जीवन स्वयमेव कृतार्थ हो जाएगा। और सुखदेव जी काम क्रोध मद लोभ चारों पर विजय पाए हैं। जनक जी महाराज ने व्यास जी को आदेशित किया और व्यास जी ने भागवत जी के ग्रंथ को शुकाचार्य जी के हाथों में सौंप दिया। इस ग्रंथ को सौंपने के बाद पुनः सुखदेव जी कंदरा में समाधिस्थ भये। सूत जी महाराज कहते हैं कि महर्षियों, समय आने पर यही सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को जब श्राप लगता है तो परीक्षित जी के सन्मुख प्रकट होकर के इसी भागवत जी के ग्रंथ को परोसते हैं और 7 दिन में परीक्षित जैसे बीतरागी राजा को परम गति महाराज प्रदान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब
यहाँ से परीक्षित जी की आगे जन्म की कथा, सुखदेव जी का आगमन इत्यादि, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, ये सब हम आप 7 बजे से श्रवण करेंगे। वाणी को विश्राम। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, आरती और प्रसाद। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सीताराम 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 राम राम राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम राजा राम 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 बोल राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। यथास्थान सभी लोग खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती। हरिओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता वायुष्य प्राण मुखादग्निरजायत नंद नंदन नंदलाल की रे सखी आरती गाऊं नंदलाल की रे सखी आरती गाऊं नंद नंदन की रे सखी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं माया सुधा के लाल की रे सखी आरती गाऊं माया सुधा के लाल की रे सखी आरती गाऊं नंद नंदन वृषु भान किशोरी नंद नंदन वृषु भान किशोरी सुंदर रूप मनोहर जोड़ी सुंदर रूप मनोहर जोड़ी कृष्ण कन्हैया लाल की रे सखी आरती गाऊं कृष्ण कन्हैया लाल की सखी आरती गाऊं नंद नंदन नंद लाल की रे सखी आरती गाऊं नंद नंदन
जगपति जगपाल